संज्ञा शब्द बताने हैं। तो सबसे पहले कौन उछालेगा? ओके, चलिए शुरू कीजिए। कितना आया? 5 आया। तो अब आप मुझे 5 व्यक्ति के नाम बताइए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, बड़े बोर हो रहे हैं, हमें लगता है कहीं घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही घूमने के बड़े शौकीन हैं। तो इन्होंने सोचा कैसे जाएं। हाँ, घोड़े की सवारी करके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपके घर में सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज हम खेलेंगे एक खेल। तैयार हैं आप सब? ओके, तो अब आपको अपने हाथों से बनानी है दूरबीन और चारों ओर देखकर बताना है कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए सब शुरू करेंगे एक एक करके। ओके, आपको शामपट दिखाई दे रहा है। और बताइए। ओके, आपको मेज दिखाई दे रही है। और बताइए। मोहन। ओके, अब मैं आपको कुछ निर्देश दूंगी, आपको उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये वाली 2 लाइंस, सबसे पहले जब मैं दायां बोलूंगी तो वो दायां मुड़ेंगे, और बायां बोलूंगी तो बायां। और ये वाली 2 लाइंस उसके उल्टा। अगर मैंने इन्हें दायां बोला तो आपको यस बायां, और अगर इन्हें बायां बोला तो दायां। तो चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले हम 4 बार क्लैप करेंगे। कैसे? ऐसे। और अब दायां मुड़ेंगे, बायां मुड़ेंगे। शाबाश। तो आप मुझे बताइए कि अब आप जिस दिशा में हैं, आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? यस बताइए के करके। ओके, चिड़िया। और बताइए। अध्यापक। और बताइए। पेड़ पौधे। कुर्सी। ओके, तो क्या आपको पता है इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। ओके, क्या होती है ये संज्ञा? किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपने शामपट बताया, तो शामपट क्या है? शाबाश, एक वस्तु है। मोहन क्या है? मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है। और कुर्सी क्या है? ये भी एक वस्तु है। आप सब कहाँ रहते हैं? ओके, आप सब दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो ये सारे शब्द क्या हुए? ये सारे शब्द हुए संज्ञा। अब हम जानेंगे इसके प्रकारों के बारे में। तो इसका सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या आया है? व्यक्ति। तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष
स्थान का नाम आता है। जैसे कि आपने दिल्ली बताया, तो ये एक विशेष स्थान का नाम है ना। अगर मैं बोल दूं आप सब शहर में रहते हैं तो क्या होगा? तो क्या किसी को पता चलेगा आप कौन से शहर में रहते हैं? नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने किसी शहर का नाम तो लिया ही नहीं। तो इसे ही तो हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला शहर, तो शहर तो बहुत सारे हैं, है ना। शहर बोलने से तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप कौन से शहर में रहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक शहर का नाम लूं कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिल्ली किस में आएगा? शाबाश, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि मैंने एक विशेष जगह का नाम लिया है। आपको पता है जातिवाचक के भी दो उपभेद हैं। सबसे पहला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? इसमें वो सारे पदार्थ आते हैं जिनसे हम कोई चीजें बना सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मिट्टी से, सीमेंट से, दूध से क्या क्या बनता है बताइए मुझे जल्दी से। शाबाश, दूध से ही तो दही बनती है, लस्सी बनती है, घी बनता है ना। और बताइए ऐसे ही कुछ पदार्थ जिनसे हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। शाबाश, सोना, चांदी, इनसे वैसे क्या बनाते हैं हम? हाँ, इनसे बनाते हैं हम जेवर। इसी का अगला उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। हाँ, समूह, जो पूरे समूह का बोध कराए। जैसे कि मैंने बोला कक्षा, तो कक्षा में कोई एक बच्चा आएगा या पूरी कक्षा आएगी? आप सब बच्चे आएंगे। शाबाश, आप सभी बच्चे आ जाएंगे कक्षा में, कोई एक बच्चा नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं समूहवाचक, जो पूरे समूह का बोध कराए। तीसरा प्रकार है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें भाव की बात हो, जिसमें भाव का नाम हो, किसी व्यक्ति के गुण, दोष, उसके स्वभाव आदि का नाम हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आज मोहन बड़ा खुश है। अरे रोहन तो आज बड़ा गुस्से में है। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है उसे आप ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं। क्या आप नाप सकते हैं कि आप कितने गुस्से में हैं? 1 किलो गुस्से में हैं या 2 किलो गुस्से में हैं? नहीं नाप सकते ना। इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो आपकी खुशी को, आपके गुस्से को, आपके हाव भाव देखकर बस महसूस किया जा सकता है। यही तो है भाववाचक संज्ञा। तो आप मुझे बताइए संज्ञा कितने प्रकार की है? शाबाश, संज्ञा है 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक मजेदार सी कहानी। ये कहानी है 2 लड़कों के बारे में। इसका नाम है हरीश और ये है दूसरा लड़का, इसका नाम है हिमांशु। आपको पता है ये दोनों भाई भाई हैं। तो इसका नाम है हरीश और इसका नाम हिमांशु। ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं, है ना। तो इन्होंने सोचा कि आज तो बड़े बोर हो रहे हैं, हमें लगता है कहीं घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही घूमने के बड़े शौकीन हैं। तो इन्होंने सोचा कैसे जाएं। हाँ, घोड़े की सवारी करके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में देखा, अरे ये भीड़ कैसी है,
जरा देखें। तभी दूसरे ने मना किया, नहीं नहीं हमें तो घूमने जाना है। और फिर वो बिना देखे ही चल पड़े। चलते चलते बड़े थक गए थे। बहुत गर्मी थी। क्या थी? बहुत गर्मी थी। तो उन्हें क्या हुआ? उन्हें प्यास लगी। फिर उन्होंने रास्ते में रुककर पानी पिया और पानी पीकर वापस से चल पड़े घूमने की ओर। और धीरे धीरे करके वो पहुंचे लखनऊ। हाँ, लखनऊ। वो वहां पर पहुंचकर बड़े खुश हो गए। उन्हें इतनी खुशी हुई कि अरे हाँ, हमें घूमने आना था, हम तो घूमने आ गए। और वहां पर उन्होंने खूब मजे किए, खूब खेले वो। और फिर वो वापस चल पड़े घोड़े पर सवार होकर। और फिर घर पर पहुंच गए। और फिर उन्होंने फिर से मौज मस्ती शुरू कर दी। तो इस कहानी में कितने सारे शब्द आए हैं जो कि संज्ञा है। तो अब आप मुझे बताइए एक एक करके, और ये भी बताइए कि वो इनमें से कौन से प्रकार में आएंगे। ओके, तो इसमें नाम आए हैं हरीश और हिमांशु। पर वो क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? शाबाश। हरीश और हिमांशु, ये दोनों ही क्या हैं? व्यक्ति के नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगले शब्द बताइए। शाबाश, दिल्ली। तो दिल्ली ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक जगह का नाम है ना? अगला शब्द बताइए। घर। ओके, एक शब्द आया है घर। घर किस में आएगा? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं व्यक्तिवाचक, कुछ बोल रहे हैं जातिवाचक। तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने बताया कि वो किसके घर पहुंचे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रास्ते में अपने दोस्त के घर रुके हों, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ही घर पर गए हों। लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं कि वो किसके घर पहुंचे। तो घर तो बहुत सारे होते हैं, हमें क्या पता कौन से घर पहुंचे हैं, वो किसके घर पहुंचे हैं। तो इसने पूरी जाति का बोध कराया, इसीलिए घर कहाँ पर आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और बताइए। हाँ, एक शब्द आया है भीड़। तो भीड़ क्या है? भीड़ में कितने लोग आते हैं? एक आता है, दो आता है, तीन आते हैं, या बहुत सारे आते हैं? शाबाश, भीड़ में तो बहुत सारे लोग आते हैं। किसी एक इंसान से थोड़ी ना भीड़ बनती है। तो भीड़ किस में आ जाएगा? शाबाश, समूहवाचक, क्योंकि भीड़ भी तो एक समूह है। और बताइए। हाँ, पानी। तो पानी किस में आएगा? शाबाश, द्रव्यवाचक में आ जाएगा पानी। और बताइए। हाँ, वो वहां जाकर बहुत खुश हो गए क्योंकि वो घूमने के शौकीन थे ना। तो बताइए मुझे, खुशी किस में आ जाएगा? खुशी भाववाचक, क्योंकि खुशी को हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही नाप तोल सकते हैं, है ना? तो चलिए एक और गेम खेलते हैं। पासा। ये पासा है संज्ञा का। तो अब इस पर जितना भी नंबर आएगा आपको मुझे उतने ही संज्ञा शब्द बताने हैं। तो सबसे पहले कौन उछालेगा? ओके, चलिए शुरू कीजिए। कितना आया? 5 आया। तो अब आप मुझे 5 व्यक्ति के नाम बताइए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, मोहन, सोहन, रमेश, शमशेर, गीता। ओके, हाँ, मुझे पता है आपको बहुत सारे संज्ञा शब्द पता है। चलिए अब अगला बच्चा उछालेगा। 1। तो आप मुझे बताइए एक स्थान का नाम, लेकिन दिल्ली से अलग, लखनऊ से भी अलग। शाबाश, हैदराबाद। ओके, तो आज हमने किसके बारे में जाना? आज हमने जाना संज्ञा के बारे में।
और संज्ञा के प्रकारों के बारे में। तो आपका गृह कार्य है कि आपको संज्ञा से संबंधित एक चार्ट बनाकर लाना है और उस पर लिखनी है एक कहानी, अपनी कहानी। घूमने तो सब गए होंगे ना, जैसे हरीश और हिमांशु गए। हाँ, तो आपको भी अपनी यात्रा का वर्णन करना है कि आपको वहां जाकर कैसा लगा, आपने क्या क्या किया, और उसमें जो भी संज्ञा शब्द आएंगे उन्हें अंडरलाइन करना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।